नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाऊवाला में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मातृशक्ति को किया सम्मानित। सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड के विजन पर जोर। सीएम धामी का औचक निरीक्षण। नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड का लिया जायजा। 12 घंटे में बहाल हुआ रास्ता। अधिकारियों की सराहना की। सीएम धामी का विद्यार्थियों से 1-to-1 संवाद। छात्र बोले, दून में दौड़े मेट्रो। हरियाली पर भी हो फोकस। धामी ने कहा, अपने क्षेत्र के लीडर बनो। मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी से उठाई कावड़। 22 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश में करेंगे रुद्राभिषेक। हरिद्वार से 4 करोड़ कावड़िए जल लेकर लौटे। और उत्तराखंड में पानी का सैलाब। पुल और ट्रक बहा। सेना के वाहन भी गुजरते थे। देहरादून में 3 मकान गिरे। गंगोत्री एनएच पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के भाऊवाला में तीज उत्सव के अवसर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और उपस्थित मातृशक्ति से सीधा संवाद कर उनके विचार और सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की वास्तविक शक्ति उसकी मातृशक्ति है, जिसकी राज्य निर्माण से लेकर विकास यात्रा तक प्रेरणादायी भूमिका रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड के विजन को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसे मंचों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर, मजबूत और नेतृत्वकर्ता बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाऊवाला से लौटते समय प्रेम नगर स्थित नंदा की चौकी पुल के अप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उसके साथ ही सुरक्षा प्रबंधों और यातायात संचालन का जायजा लिया। आपको बता दें, अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर इसका पुनर्निर्माण कार्य पूरा करवाया। सीएम धामी ने युद्ध स्तर पर काम कर यातायात सुचारू करने वाले अधिकारियों, इंजीनियर और कार्मिकों के समर्पित प्रयासों की जमकर सराहना की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार से अपनी 20 किलोमीटर की कावड़ यात्रा शुरू की। इसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने खंडित बताया। उनका कहना है कि कावड़ शुरू होते ही खंडित हो गई थी। एक बार कावड़ उठाने के बाद कंधे बदलने के लिए सिर के ऊपर से कावड़ को नहीं ले जाया जाता, परंतु रेखा आर्य ने एक नहीं 2 बार अपने सिर से एक कंधे से दूसरे कंधे पर कावड़ को किया, जो कि शास्त्र अनुसार खंडित मानी जाती है। अब ऐसे में इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और इसका खंडित यात्रा का प्रकोप पूरे प्रदेश को झेलना पड़ सकता है। लेकर और जब आप कंधा बदलें तो आप सर के ऊपर से कावड़ को नहीं ले जाएंगे। रेखा आर्या ने जिस वक्त अपनी यात्रा शुरू करी, एक नहीं 2 बार सर से कावड़ को पार कराया है। अब कहीं इसका प्रकोप पूरे उत्तराखंड राज्य को तो नहीं भुगतना पड़े। रेखा आर्या को पहले ही राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। आप जब घालमेल करेंगे तो यही सब होगा। अब शकुन से शुरुआत हो गई, अब कौन कौन ये प्रकोप झेलेगा ईश्वर जाने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन, जन सुनवाई और त्वरित समस्या निस्तारण के निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गहनता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया और ज्यादातर प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
जनता मिलन में कुल 100 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें रोजगार, किसान सम्मान निधि, सड़क, पेयजल, भूमि संबंधी प्रकरण, बकरी पालन, आर्थिक सहायता, इससे जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और बाकी मामलों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जनता मिलन के दौरान 13 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में समस्त पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में सोमवार को जनता दर्शन का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में जनपद चंपावत में भी आज जनता दर्शन का आयोजन किया गया था। लगभग 100 के आसपास हमें प्रस्ताव, मांगे, अपेक्षाएं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, सड़कें और पेयजल की समस्या, कुछ जगहों पे जो स्थानीय आपके ज़मीन संबंधी वाद विवाद हैं, कुछ जगहों पे पेंशन और कुछ जो हमारे गरीब वर्ग से जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा धनराशि की मांग, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष की व्यवस्था की मांग इसमें की गई है। तो इन सभी पे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे पुराने कार्य हैं उन पे जो पुराने जनता दर्शन में प्रस्ताव आए हैं उनकी भी समीक्षा की गई है और सभी विभागों से उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप पहली बार जनता के बीच पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई से पहले गढ़वाल आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर गंभीरता से निस्तारण किया जाए। गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 महीने से ज्यादा पुरानी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दाम दिवस में आया था, मैंने आज सुनवाई की है और 145 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें बहुत सी शिकायतें जो हैं वो पिछले दिवसों में यहाँ दी गई थी, जिसका रिपीट किया गया, फिर से वो लोग आए हैं और कुछ लोग तो अभी पिछले ही तहसील दिवस में, पिछले समाधान दिवस में दिया था उन्होंने, दोबारा आ गए। तो उन्हें समझाया गया कि भाई जांच के लिए जो निर्धारित समय है उतना आपको देना पड़ेगा और उनको समाधान किया गया। इसके अलावा जो है बहुत सी शिकायतें आई हैं जो भूमि पर कब्जे को लेके, गृह विभाग को लेके, उनको सही जगह पर उनका प्लॉट पता नहीं है, ऐसे संबंध में। गदरपुर में डायरेक्टर शिल्पी अरोड़ा की अगुवाई में कृभकों की ओर से उत्तराखंड का पहला किसान महासम्मेलन हुआ। इस महासम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती, फसल सुरक्षा और कृषि तकनीकों की जानकारी दी। इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया गया। कृभको के किसान महासम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कृभको निदेशक शिल्पी अरोड़ा के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इसमें अरविंद पांडे, गदरपुर विधायक, जसपुर विधायक आदेश चौहान और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रखे। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सहकारी संस्थाओं की योजनाओं की जानकारी दी गई। और किसानों का महासम्मेलन था, जो कि अपने देश में इस तरीके का पहली बार हुआ है कि ब्लॉक स्तर पे जाकर इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की संस्था यहाँ काम कर रही है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ क्रिबको की डायरेक्टर बनने का। मैंने उसका फायदा उठाते हुए उनको रिक्वेस्ट करी कि आप गदरपुर ब्लॉक में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करिए, जिससे किसानों को क्रिबको की लाभकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। और वो लोग इसीलिए ये आयोजन किया गया। और जो जितने भी किसान हजारों की संख्या में आए हैं, महिला किसान आए हैं, मेरी सहकारी समिति सैफरन और तिरुपति है, मेरा प्रयास रहेगा कि उनके उत्पादों को उनको सही दाम मिल सके और उनकी मार्केटिंग में हम लोग पूरी मदद करें। काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही कथित धांधली को एक बार फिर से उजागर करते हुए कड़े शब्दों में चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर लोगों के वोट काटने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके पड़ोसियों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ उनकी शिकायत की गई,
जिसके उन्होंने दस्तावेज भी दिखाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि इस तरह के कामों से उनकी आपस में दुश्मनी भी पैदा हो रही है। दो 2026 की वोटर लिस्ट है। अब मैं इनके पिताजी को, सलमान साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शमशाद साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध इस परिवार से हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार सामने दिख रहे हैं आपत्तियों में, जिनके एक दूसरे से आपत्ति की हुई दिखाई जा रही है। क्या जवाब देगा चुनाव आयोग कि हर आदमी ऐसे कागज उठाए फिरेगा? यहाँ से फर्जी शिकायतें फॉर्म 7 अपलोड हो रहे हैं और फर्जी जिन सेंटर से, जिन मोबाइल से, जिन साइबर कैफे से या जिस हैंडल से ये फर्जी वोट डिलीट करने के फॉर्म 7 अपलोड हो रहे हैं, उनके खिलाफ आरपीए के तहत और आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मेरा मामला ये बता रहे हैं कि जो अरशद है, इसे मेरे पास आपत्ति की है, पर ये मेरे चाचा का लड़का है। मैंने इससे पता किया है, मना कर रहा है। फिर मेरा दिखा रहा है कि सलमान पे की है मैंने आपत्ति। सलमान मेरे चाचा का लड़का है, सगा, इस पे भी नहीं की मैंने, तो इसमें दिखा रहा है। अच्छा, तो बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। जी, गड़बड़ नजर आ रही है। बेटे क्या मसला है, क्या नहीं, ऐसा तो नहीं होता। डोईवाला नगरपालिका सभागार में भाजपा डोईवाला मंडल की मासिक बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विधायक बृजभूषण गैरोला ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ कल होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की। विधायक बृजभूषण गैरोला ने बताया कि तिरंगा यात्रा कल सुबह 10 बजे आशीर्वाद वाटिका से शुरू होगी। इस यात्रा में नगरपालिका डोईवाला के अध्यक्ष, सभी सभासद, भाजपा मंडलों के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र की सम्मानित जनता शामिल होगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। यहाँ पर तिरंगा यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जैसे हर वर्ष की तरह हमारे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में भाग लेते हैं। तो ऐसे हमारे सभी यहाँ पर हमारे संगठन के दृष्टि से जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जो विनय जी हैं और उनके साथ पूरी टीम और साथ में हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभासद हैं और संगठन के हमारे पूरे मंडलों की टीम हमारे और मोर्चों के हमारे सभी लोगों ने आज बैठक में भाग लिया और तय की दृष्टि से एक बहुत अच्छी एक हमारी जो है तिरंगा यात्रा होगी। रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मानसून के दौरान संभावित जलभराव और आपदा की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मानसून को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। खासतौर पर लो लाइंग एरिया और जलभराव वाले इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों को ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि किसी भी सूचना पर एसडीआरएफ, फायर यूनिट, सिविल पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। इस दौरान कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। जो है हमारा मानसून सक्रिय हो चुका है और इसके संबंध में जो व्यापक तैयारी हैं वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी कर ली गई हैं और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहां जलभराव वाली स्थिति पैदा हो जाती है वहां लगातार हम लोगों के द्वारा पब्लिक को अवेयर भी किया जा रहा है उसमें। और अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसमें हमारी जो एसडीआरएफ हो गई, फायर यूनिट हो गई और सिविल पुलिस है, प्रशासन है, सभी लोग मौके पर पहुँच के कई लोगों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी इस बीच किया गया है। और लगातार ऐसी जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पानी भराव की स्थिति समस्या उत्पन्न हो जाती है
तो उसमें हमारे द्वारा जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पब्लिक को लाउड अलर्ट के सिस्टम से चीता मोबाइल के और थाना मोबाइल के द्वारा लगातार आग्रह किया जा रहा है कि ऐसी एरिया से दूर रहें जहाँ पे पानी भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चमोली के नीति घाटी जाने वाले लोगों के लिए इस वक्त जरूरी खबर है। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल नीति घाटी की ओर जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं है। जानकारी के अनुसार तमक के पास बना वैली ब्रिज भी उफनती नदी की चपेट में आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के आसपास खतरा बना हुआ है। ऐसे में नीति घाटी की ओर जाने वाले लोगों से अपील की गई है कि स्थिति सामान्य होने तक यात्रा न करें और प्रशासन की अनुमति के बाद ही आगे बढ़ें। खराब मौसम और तेज बहाव को देखते हुए मौके पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन से भी लोगों की अपील है कि नदी नालों और संवेदनशील जगहों के पास जाने से बचें। तहसील में तमक नाला है पड़ता है, वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया, और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो भी उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो एक ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने इसके लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह पर टीम भेज दी गई है। असलार और टीम चली गई है मौके के लिए। उस साइड जो है, पुल के उस साइड जो है कोई 16 गांव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग यहाँ पे दोबारा स्टोर करके व्यवस्था कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से, और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराएंगे, कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी मालूम कर रहे हैं कि आईटीबी पे संपर्क करके वो साइड क्या हो सकता है, कितने टूरिस्ट मेरे हैं, कोई भी जो वहाँ होगा उस टाइप का उपलब्ध कराई जाएगी। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 4 साल के विकास कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के सहयोग से विधानसभा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। विधायक ने घनगढ़ी पुल, रामनगर भतरौज खान चौखुटिया सड़क चौड़ीकरण और मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रानीखेत झील के सौंदर्यीकरण, एनसीसी ग्राउंड के लिए 3 करोड़ रुपए और मोदी थापला के बीच स्टेडियम की स्वीकृति मिली है। विधायक ने भिकियासैंण में झील बनाने को अपना अगला सपना बताया। रोडवेज बस स्टेशन लेकर आरटीओ ऑफिस से लेकर भतरौज खान में जिस प्रकार हमारा पशु चिकित्सालय खुल गया है, और आरटीओ ऑफिस आपका ताड़ीखेत में खुला है, पर रोडवेज का वर्कशॉप है वो ताड़ीखेत में, उसकी बिल्डिंग लगभग तैयार है, और तमाम जो कार्य हैं ये हो रहे हैं। और हमारे भिकियासैंण में भी हमारा फायर स्टेशन हो गया है, स्वीकृत हो गया है, और हमारी जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो तमाम हमारे जो कार्यालय हैं वो नए कार्यालय यहाँ पर खोलने की प्रक्रिया चल रही है। कावड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कावड़ियों की बढ़ती रफ्तार के बीच रुड़की मंगलौर बाईपास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों की तस्वीर भी सामने आई है। बीती शाम 2 सड़क हादसों में एक ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कावड़ियों को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया, जबकि दोपहिया वाहन सवार एक अन्य शिव भक्त घायल हुआ है। पहला और सबसे दर्दनाक हादसा रुड़की मंगलौर बाईपास हाईवे पर ढंढेरी ख्वाजागीपुर गाँव के पास हुआ, जहाँ पर कावड़ लेकर जा रहे 2 शिव भक्तों की जो मोटरसाइकिल हैं वो आमने सामने टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शिव भक्त की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे कावड़िए को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। दूसरा हादसा भी इसी घटनास्थल के पास रिमझिम ढाबे के पास हुआ। यहां कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार घायल हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आज नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक का संचालन जीवन गहतोड़ी ने किया। इसमें एसडीएम लोहाघाट, विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि, व्यापार संघ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस, फायर और चिकित्सालय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रखे। बैठक में 15 अगस्त को आयोजित होने वाली भव्य प्रभात फेरी की तैयारियों पर चर्चा की गई। आज एक समस्त विद्यालयों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मैडम के साथ साथ थाना हो, फायर हो और स्वास्थ्य विभाग हो और समस्त व्यापारीगण हो और सामाजिक कार्यकर्ता, और इनके साथ एक विचार विमर्श किया गया, और जिसमें मुख्य बिंदु यातायात व्यवस्था को लेकर हुआ और जलपान की व्यवस्था को लेकर और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर प्रमुखता से बिंदु रखा गया।
और एक बिंदु इसमें ये भी आया कि जिसमें प्रभात फेरी निकलती है, प्रभात फेरी के समय में जो हमारे बाइकर्स हैं और कुछ 4 व्हीलर कार हैं, वो प्रभात फेरी के समय में भी लगातार काफ़ी परेशानियां होती है बच्चों को। इसको देखते हुए यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जयंती भवन से कालोसी मेहरा चौक तक यातायात व्यवस्था 6 बजे से प्रभात फेरी समाप्ति तक पूर्णतः बंद। मातृशक्ति अठूरवाला की ओर से आयोजित सावन सेलिब्रेशन और तीज उत्सव 2026 महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजक प्रतियोगिताओं के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरियों ने हिस्सा लेकर सावन और तीज के उल्लास को साझा किया। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा की विशेष उपस्थिति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। लोकप्रिय लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर महिलाएं जमकर थिरकीं। सावन की उमंग और उत्तराखंडी लोकगीतों ने पूरे आयोजन को उत्सवमयी बना दिया। तरीके से भागीदारी है इस सावन सेलिब्रेशन में हो रही है, तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि जिन महिलाओं में जो प्रतिभा है, उनकी जो एक उनके अंदर जो एक विशेष गुण है, उसको मंच पर प्रदर्शित करने के लिए उनके अंदर भी कुछ न कुछ एक जिज्ञासा जरूर है। महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हैं, समूह नृत्य के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, एकल गायन किया है, यहाँ तक कि गढ़वाली काव्य पाठ भी इस मंच पर हुआ है। और मुझे लगता है इस अठूरवाला डोईवाला क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी महिला ने गढ़वाली काव्य पाठ इतने बड़े मंच पर दिया है। सावन सेलिब्रेशन का एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें ये आज यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं की। मुझे ये उम्मीद है कि अगली बार भी जब ये कार्यक्रम फिर से कराया जाएगा तो लोग बहुत सी मात्रा में भाग लेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहली बार मेरा भी सावन थीम के लिए कंपटीशन में मैं भाग। एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। भाऊवाला में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मातृशक्ति को किया सम्मानित। सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड के विजन पर जोर। सीएम धामी का औचक निरीक्षण। नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड का लिया जायजा। 12 घंटे में बहाल हुआ रास्ता। अधिकारियों की सराहना की। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1-to-1। छात्र बोले, दून में दौड़े मेट्रो, हरियाली पर भी हो फोकस। धामी ने कहा, अपने क्षेत्र के लीडर बनो। मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी से उठाई कावड़। 22 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश में करेंगे रुद्राभिषेक। हरिद्वार से 4 करोड़ कावड़िए जल लेकर लौटे। और उत्तराखंड में पानी का सैलाब, पुल और ट्रक बहा। सेना के वाहन भी गुजरते थे। देहरादून में 3 मकान गिरे। गंगोत्री एनएच पर लैंडस्लाइड। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।